बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा पहला रूल ये है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जीरो। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जीरो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ 8 का डिफरेंशिएशन क्या है, तो 8 का डिफरेंशिएशन रहेगा जीरो। मैं तुमको बोलूँ कि चलो पाई का डेरिवेटिव बताओ, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो। ई का डेरिवेटिव बताओ बेटा, ई कितना होता है 2.17, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। 100 का डेरिवेटिव बताओ, तो बेटा 100 का भी डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो। तो पहला रूल यही है बेटा कि किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव क्या होता, जीरो होता। दूसरा रूल है बेटा पावर रूल। पावर रूल बेटा हम लोग कब यूज करते हैं, जब बेस क्या हो वेरिएबल, जब बेस हो वेरिएबल और जो पावर हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, देखो जैसा कहीं पे लिखा है y इक्वल वेरिएबल पावर में कांस्टेंट। तो देखो बेटा बेस क्या है, वेरिएबल है, और पावर क्या है, कांस्टेंट है। बेटा इसको डिफरेंशिएट कैसा करते हैं हम लोग, तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे पावर बेस, फिर बेटा पावर -1। ये बेटा हमने किससे डिफरेंशिएट करे, याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये हमने किससे डिफरेंशिएट करे, यहाँ पे पावर से। बेस बाकी है, तो अगली स्टेप में डी एक्स ऑफ बेस, और बेस क्या है, वेरिएबल है। चलो समझते इसको, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। जैसे y है बेटा एक्स क्यूब, तुमको dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो बेस क्या है, वेरिएबल, पावर क्या है, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, पावर बेस पावर -1। ये किससे डिफरेंशिएट करे तुमने, पावर से। अब किसको डिफरेंशिएट करो, बेस को। तो बेटा ये बात याद रखना, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1। y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1। तो ये हो गया 3x²। ठीक है, ये देखो रूट एक्स लिखा है। बेटा रूट एक्स, रूट का मतलब पावर में हाफ, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो। बेस क्या है, वेरिएबल, पावर क्या है, कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो पावर बेस पावर -1, ये किससे डिफरेंशिएट करे, पावर से। अब किसकी बारी, बेस की। बेस क्या है, एक्स। ठीक है, तो देखो हाफ एक्स, हाफ -1, हाफ -1 कितना हो जाएगा, -हाफ। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा हाफ, ये एक्स का पावर माइनस है तो इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेज दो, तो -हाफ का क्या हो जाएगा, +हाफ। और बेटा पावर में हाफ का मतलब होता है रूट। ठीक है, और देखो बेटा 4/x³। अब बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी का तो डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता। लेकिन अगर कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो बेटा फिर उनको डिफ्रेंशिएट करते समय बाहर निकाल लो। देखो जैसा यहाँ पे बेटा मैं 4/x³ को लिख सकता 4 × 1/x³। तो देखो 4 काय में बेटा, 4 मल्टीप्लाई में, तो ये 4 को बाहर निकालो। ठीक है, अगर सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन बेटा कांस्टेंट डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो उसको बाहर निकालो। अब देखो बेटा ये x का पावर क्या है, +3, ऊपर आएगा तो +3 का क्या हो जाएगा, -3।
अगेन बेस क्या है वेरिएबल, पावर क्या है कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, देखो पावर बेस पावर -1, ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे, उसके पावर से। अब कौन बच गया बेस, तो अगले स्टेप में डी एक्स ऑफ एक्स, तो -12 -3 और -1 -4, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो देखो -12 एक्स रेस टू -4, पावर माइनस है तो ऊपर से कहाँ भेज दो नीचे, तो एक्स रेस टू +4। क्या क्लियर है बेटा? मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया, मैंने अभी सिर्फ तुमको फॉर्मूला याद दिलाया कि फॉर्मूला कैसा करना है। तो अगर कभी भी तुमको बेस क्या दिखे वेरिएबल और पावर क्या दिखे कांस्टेंट, तो उसको डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पावर बेस फिर पावर -1 मल्टीप्लाई बाय किसको डिफरेंशिएट करेंगे, बेस को। क्या ठीक है बेटा, याद है ना? डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले तो जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बेटा जब भी हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं, बेटा इसके सामने क्या रहता है, एंगल। जैसे देखो हम बोलते हैं साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, टेन 60 √3, कॉट 30 √3, ठीक है नहीं, कॉट 45 1। तो देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के सामने जो हमेशा लिखा रहता वो क्या रहता बेटा, एंगल लिखा रहता। क्या लिखा रहता, एंगल। तो बेटा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं ना बेटा, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं, एंगल बचा रहता। क्या बचा रहता बेटा, एंगल बचा रहता। तो देखो जैसे अब मैं तुमको बेटा कुछ फॉर्मूले बताता, याद रखो। साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या है बेटा, कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस। अगर साइन के सामने एक्स लिखा है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एक्स। बेटा ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे, साइन से। ये एंगल बाकी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। यानी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता, 1, तो कॉस एक्स। तो बेटा मैं पहले फॉर्मूले लिख देता एक जगह पे, फिर हम लोग इसको सम्स को करते बैठते हैं। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, उसके बाद कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
इनको याद करो बेटा। देखो मैं एक ट्रिक तुमको बताता, याद रखना कि जब भी सी वाले को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या आता, माइनस साइन आती। सी वाले को हम तब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमेशा क्या आएंगी, माइनस साइन आएंगी। ठीक है, फॉर्मूला याद करो। अब देखो बेटा, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ tan 2x, तो देखो बेटा पहले किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, tan से। tan का डेरिवेटिव क्या आता, सेक स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव क्या आता, सेक स्क्वायर। tan के सामने 2x है तो सेक स्क्वायर के भी सामने क्या रहेगा, 2x। ये तुमने किससे डिफ्रेंशिएट करे, tan से। कौन बच गया, 2x। तो अगली स्टेप में डी डी एक्स ऑफ 2x। अब बेटा देखो डिफ्रेंशिएट करते समय कांस्टेंट चीज को हम लोग कहाँ निकालते हैं, बाहर। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स। और x का डेरिवेटिव बेटा x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। तो ये आंसर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x। क्या बात समझ में आई बेटा। एक और देखो, डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। अब बेटा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। कॉस के सामने रूट एक्स है तो माइनस साइन के भी सामने क्या रहेगा, रूट एक्स। ये तुमने किससे डिफ्रेंशिएट करे, कॉस से। कौन बचा, रूट एक्स। तो अगली स्टेप में रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करो। बेटा ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लो। जैसे हमने निकाले थे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, देखो हमने निकाले थे ना, ये देखो हमने निकाले थे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स। तो बार बार बेटा इतना लेंदी काम मत करो, याद है तो उसको इस्तेमाल कर लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब कई ब्रिलियंट बच्चे सोच रहे हैं कि इनको कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये पूरी एक वैल्यू है, ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है बेटा। और कुछ फॉर्मूला याद रखो बेटा, जैसे log x का डेरिवेटिव। बेटा log को डिफरेंशिएट करते समय एक बात याद रखना कि बेस हमेशा क्या होनी चाहिए, e होनी चाहिए। अगर log का बेस e नहीं है तो बेटा तुम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पहले उसको e में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला। तो देखो बेटा log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। ये याद रखना बेटा, हमने यहाँ पे पहले किससे डिफरेंशिएट करे, log से। ये जो सामने लिखा है ये क्या है, बाकी है। देखो कहीं पे ऐसा लिखा है डी डी एक्स ऑफ log 2x। तो देखो log का डेरिवेटिव क्या रहता है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी उसके सामने है, उसके सामने क्या है 2x। तो अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2x। ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे बेटा, log से। 2x बाकी है तो अगली स्टेप में 2x को डिफरेंशिएट करो, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ x। ये 2 कैंसल, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आंसर कितना आता, 1। क्या क्लियर है, क्या देंगे बेटा। इसी तरीके से बेटा e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, e रेस टू एक्स ही आएगा। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स। यहाँ पे भी याद रखो बेटा कि हमने पहले किससे डिफरेंशिएट करे है, e से, और बाद में किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को। ठीक है, तो देखो कहीं पे ऐसा लिखा है डी डी एक्स ऑफ e रूट एक्स। तो बेटा e रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रूट एक्स ही आएगा। ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे, बेस से। एक पावर रूट एक्स क्या है, बाकी है। तो d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। क्या क्लियर है, ठीक है बेटा।
अब देखो बेटा, कहीं पे ऐसा हो सकता क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बीच में प्लस साइन आ रही है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो पावर बेस पावर -1, ये किससे करे, पावर से। अब किसकी बारी बेटा, बेस की, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो 2x + 1। क्या ठीक है? देखो एक और देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है y = x + sin x + 5, और तुमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करो बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन के सामने x है तो cos के भी सामने क्या आ जाएगा, x। ये तुमने किससे डिफ्रेंशिएट करे, साइन से, कौन बचा है, x, तो डी डी एक्स ऑफ x। और बेटा 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो dy बाई डी एक्स इक्वल 1 + cos x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 + cos x। ठीक है? अगर बेटा दो क्वांटिटीज के बीच में माइनस साइन है तो कैसे ट्रीट करेंगे, वैसे बेटा जैसा ऊपर की हमने, देखो बीच में माइनस साइन है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब बेटा इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो पावर बेस पावर -1, ये किससे डिफ्रेंशिएट करे, पावर से, कौन बाकी है, बेस, तो मल्टीप्लाई बाय डी डी एक्स ऑफ बेस, बेस कितना है, x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dy बाई डी एक्स 2x पावर में 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल 2x -1। क्या क्लियर है? तो बेटा बीच में प्लस माइनस साइन है तो ये तो समझ गया। अब बेटा अगर बीच में मल्टीप्लाई के साइन हो तो कैसा करेंगे, जैसा y, और यहाँ पे दो वेरिएबल है और इनके बीच में बेटा मल्टीप्लाई की साइन है, तो कैसा करेंगे बेटा इसको डिफ्रेंशिएट, तो देखो बेटा एक बार हम u को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और v को वैसा रखेंगे, प्लस अगली बार u को वैसा रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखो समझो बेटा, ऐसा कहीं पे लिखा है x log x, बेटा log का बेस कुछ नहीं लिखा है, इन्हें समझ जाओ log का बेस क्या है, e है। अब मैं दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करता है dy बाई डी एक्स, देखो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, तो पहले मैं x को डिफ्रेंशिएट कर लेता, log x को वैसा क्या वैसा रखता, फिर log x को डिफ्रेंशिएट कर लेता, x को एज इट इज रखता। क्या क्लियर है? देखो बेटा log x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, log का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन जो भी log के सामने, log के सामने क्या है, x, तो यहाँ पे अपॉन में x। ये तुमने किसे डिफ्रेंशिएट करे बेटा, log से। अब इसकी बारी है, डी डी एक्स ऑफ x, ये x और ये x कैंसल,
ये हो जाएगा log x प्लस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, ये हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये देखो x साइन 2x, अगेन यहाँ कितने वेरिएबल है, दो, एक है x और एक है साइन 2x, इनके बीच में कौन से साइन है, मल्टीप्लाई। बेटा इसके लिए इस रूल को हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को, और साइन 2x को एज इट इज रखेंगे। फिर साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, x को एज इट इज रखेंगे। तो देखो साइन 2x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना 1 प्लस x, साइन का डेरिवेटिव बेटा cos, साइन के सामने 2x है तो cos के भी सामने 2x, ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे, साइन से। अब कौन बचा 2x, तो डी डी एक्स ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस x cos 2x। बेटा 2x में से 2 क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, क्या बचा डी डी एक्स ऑफ x। अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता बेटा, 1 होता, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 2x cos 2x। क्या बेटा बात समझ में आ रही है। अब बेटा अगर ऐसा हो कि दो वेरिएबल हो और इनके बीच में कौन सा रिलेशन हो, डिवाइड का, कौन सा रिलेशन हो, डिवाइड का, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले डिनोमिनेटर को वैसा रखते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस, फिर न्यूमरेटर को वैसा रखते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो देखो करते हैं हम लोग, y इक्वल x अपॉन लॉग x। देखो बेटा वेरिएबल न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो हम लोग बेटा डिनोमिनेटर को वैसा क्या वैसा रखते हैं, पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को, फिर न्यूमरेटर को वैसा रखेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा log x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस x, बेटा log का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी उसके सामने है, सामने क्या है x, तो 1 अपॉन x। ठीक है, ये तुमने किससे डिफरेंशिएट करे, log से, कौन बचा x, तो बेटा डी डी एक्स ऑफ x log x का होल स्क्वायर, ये x और x क्या हो गया, कैंसल, log x माइनस, देखो बेटा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। क्या बेटा क्लियर है। बेटा ये हमने केवल रूल्स करे, अभी तुम अभी क्या करो बेटा, फॉर्मूले जो मैंने लिखा हूँ उनको याद करो, और ये भी देखो बेटा फॉर्मूले में कि हम पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा मैंने तुमको बताया कि साइन एक्स, इसमें हम पहले किससे डिफरेंशिएट करते हैं, साइन से, बाद में एक्स बाकी है तो एक्स को क्या करते हैं, बाद में डिफरेंशिएट करते हैं, है क्या नहीं। तो ये सारी चीजें बेटा क्या करो, याद करो, फॉर्मूले याद करो। हुआ नहीं है बेटा टॉपिक, ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी हम लोग इसे क्वेश्चंस करेंगे, और ये इतने जल्दी बेटा इनके ऊपर हाथ नहीं बैठते, बहुत मेहनत करना पड़ती है। आज के दिन में जितना काम दिया बेटा उतना करो,